हमसे नहीं, हमको टेंशन में लाने के लिए, हमको उत्तेजित करने के लिए किसी के भी माध्यम से ऐसा कर्म करा देगा कि हम उत्तेजित हो जाएंगे। और उत्तेजना में जो ये जीव है पता नहीं क्या कह जाए क्या कर जाए, और जो नियम भंग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। पग पग पर सरका समाधान पुस्तक है सारी। जो मैं माइक पे जब सब पहली बार बोला तो मेरी टांग कांप गई। तो यदि कोई इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी भी काम की शुरुआत करेगा, ज्ञान बांटने का काम, विश्लेषण करने का काम शुरू करेगा, तो उसको भय होगा। सामने वाला हमारी बात सुन करके, उसकी बात सुन करके पता नहीं हमारा दूसरी गलती ना बन जाए, गलत ना निकल जाए मुंह से, उसके जो है कुछ मुंह से भी गलत निकल सकता है। लोग उसके जो है मुंह में हाथ कर देंगे कि तूने ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। क्या प्रतिक्रिया करें? और हम तो दो चार व्यक्ति के सामने ये बोलते हैं घबरा जाएंगे। लेकिन अब बात सही की है पवन जी ने कि जो जयपुर वाले पवन दास हैं वो बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है, सारा समाज रामपाल जी से जुड़ा हुआ नहीं और दूसरे पंथों से भी जुड़े हुए लोग सब देख रहे हैं। और जिनकी जो है रोजी रोटी ढीली होती जा रही है वो तो मर्डर के चक्कर में लगे हुए हैं। कई बार अटैक किया है, जी आदमी लगा रखे हैं, आदमी लगा रखे, कब पता चलेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। लेकिन इतने वर्ष हो गए अभी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। परमात्मा का पंजा है, उसको प्रेरणा है ऊपर वाले की। परमात्मा की एक वाणी है। यहीं पर जो किताब पे लिखी है साहब, ये देखिए, वाणियों में बड़ा बड़ा रहस्य छिपा है। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर उस भगत को तीन लोक भय नाही। इसे आप मोहर मान लो गवर्नमेंट की जो सुपर पावर है। ये एक मोहर दे रखी है सात संगति पर शंका समाधान वाली बुक पर कि गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही। यानी कि गुरु जी को शीश पर रखो, हर बात में हर काम में गुरु जी को आगे रखो। ये गुरु जी को शीश पर रखना हो गया। कहते परमात्मा जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातन को दूर बहावे। ये शीश पर रखना है गुरु जी को। और फिर परमात्मा कहते हैं कि कहें कबीर, परमात्मा कह रहे हैं कि उस भगत को तीन लोक, यानी कि इस लोक, पाताल लोक और आकाश लोक, तीन लोक भय नहीं। बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण कर दिया, जिसका उदाहरण पवन दास है। अब जिसको वीडियो के माध्यम से अगर ये बात बुरी लगे कि ये तो भाई पवन दास का लपट हो गया, उसका हाथ में फॉलोवर हो गया, तो कहता रहे कोई भी है। लेकिन हकीकत है, कहते हैं कि सच जो है उसे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, जो सच्चाई है। हम तो ये कहते हैं कि सभी भगत भाई ऐसे ही बने, ताकि अभी परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया कि वो प्रकरण अभी याद नहीं आया कि अगर कोई भगत हो तब बात बनेगी। नहीं, परमात्मा ने कहा ना कि कोई भगत हो, उसका प्रकरण का मुझे वो याद नहीं आ रहा कहां से शुरुआत की थी मालिक ने। लास्ट में कहा कोई अगर भगत हो तब उसकी रक्षा होगी। इसका मतलब अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो रही है, कोई अटैक हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो अभी हम कच्चे हीरे हैं, कहीं ना कहीं हमारे में चूक है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि धीरे धीरे वो जंग उतरेगी, जैसे जैसे पता चलता जाएगा नियमों का और उन पर अमल करते रहे तो धीरे धीरे वो जंग हट जाएगी और लोहा निखरता चला जाएगा। सच साहेब जी, अभी भगत जी की बात पूरी होगी। बस मेरी बात तो पूरी होने वाली है। थोड़ी सी बात, एक बात कहनी थी बस, उसी बात के लिए जो है इतना
समय लग जाता है। एक बात को बताने के लिए जो है बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, तो उसमें बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी बताने वाला है जो बात मैं बता रहा हूँ कि काल भगवान है वो किसी न किसी के माध्यम से हमें उत्तेजित करने के लिए, हमें टेंशन में लाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाएगा, अपनाता रहता है। लेकिन मैंने अभी जो है पहले भी सुना था, फिर मैंने सुना अभी हाल फिलहाल में दोबारा सुनने को मिल गया मुझे वो, तो उसमें एक वाणी परमात्मा ने कही थी, वाणी तो नहीं अपने सत्संग में बता रहे हैं कि जो मर्यादित भगत है उस भगत की टेंशन परमात्मा से देखी नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक बात बताना मैं चाह रहा था इतनी देर से तो ये बात ये है कि परमात्मा ने अपने सत्संग में ये बताया है कि एक मर्यादित भगत की टेंशन परमात्मा से देखी नहीं जाती। क्या कहें कबीर मेरे भगत को दुख ना दीजिए हाँ, कोई, कहें कबीर मेरे भगत को दुख ना दीजिए कोई, मेरा भगत दुखी और मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी हो। तो परमात्मा अगर टेंशन हमें कोई आती है जगत से या किसी जो अनमर्यादित भगत से, तो हमारी जो टेंशन है उसे परमात्मा स्वयं ही दूर करते हैं। उन्हें पता है कि मेरा बच्चा जो है टेंशन में है और इससे भक्ति नहीं बन पाएगी, इसलिए परमात्मा सबसे पहले उसकी टेंशन को ही दूर करते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है और हमारे भगत भाई ने भी अनुभव किया है। तो कुछ भाई बताना चाहेंगे तो मैं जो भगत जी से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान सत्संग। भगत जी ने अभी जो कहा ये बिल्कुल अनुभव और मेरे साथ मेरे सामने आप खुली आंख से हुआ है। मेरे बिल्कुल परिवार में एक काफी बूढ़ी महिला थी, वो उनका देहांत हो गया कल, आज आरष्टी है उनकी मेरे बिल्कुल। तो 5-7 परिवार के बंदे आए मेरे घर। उन्होंने कहा आपस में ही, मुझसे नहीं, कि है खाना रहेगा और है इनकी छत पर इनकी जगह पे खाने का खिलवाया तो वो कहकर चले गए। मैंने कहा बैठो। उन्होंने कहा भाई है तुम्हारे यहाँ जो है काफी जगह है खाना बने। ना मैं उनसे हाँ कर चुका और ना वो चले गए। मुझे ऐसा लगा अब क्या होने वाला है। मेरी भक्तमती ने मुझसे कहा, बोले जी ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा मैं मना भी नहीं कर सकता। फिर कोई बात नहीं, मैंने चिंता बनी रही और मैंने परमात्मा की शरण में ये बात कही। फिर मेरी भक्तमती ने कहा कि किसी से ऐसा कह दो। मैं कह भी ना सका, फिर भी मैं उनके घर गया तो परमात्मा की वाणी सिद्ध हो गई और वो सारे कष्ट दूर हो गए। उन्हीं के घर खाना, उन्हीं के घर बना। ये मेरा जीता जागता उदाहरण आज ही का, सुबह का ज्वलंत उदाहरण है आज ही का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आरएसटी का भोजन भगत जी के घर पर बनवाना, इन्हीं की छत पे खिलाना, ये काल भगवान का जाल था भगत जी को टेंशन में डालने का, क्योंकि उनके घर पे भी काफी जगह है। लेकिन परमात्मा के दरबार में जाके नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम किया और अर्ज लगाई कि परमात्मा तुम ही करो जो करना है, देखो हमारी बस तो कंट्रोल से बाहर है, टेंशन आ गई। तो परमात्मा ने तुरंत ही बिना इनके कहे उनकी बुद्धि पलट दी। उन्होंने अपने ही घर का काम करा दिया कि किसी जगत वाले ने कह दिया कि भाई आरएसटी का खाना तुम्हारे घर बनना चाहिए, तुम्हारी आरएसटी तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर की बहुत जगह है। बस प्रोग्राम फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक ताजा उदाहरण, टेंशन खत्म की है अपने आप ऑटोमेटिक। और भगत जी से मैंने कहा कि चलो भाई सात्संग में चलना है। भगत जी बोले हाँ चलना है, पर हमारे यहाँ तो भाई परिवार में आरएसटी, मतलब आरएसटी खा लो फिर। बोले नहीं ऐसा क्या, तो परमात्मा की इच्छा है कि मैं तो सत्संग ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा नहीं आरएसटी तुम्हारे परिवार का, खा लो जाओ। नहीं मैं तो साथ संगति में चलूंगा। नहीं
परमात्मा जो है काले जाल से खींच करके यहाँ पे ले आए। ये परमात्मा का जीता जाता कल का उदाहरण है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्योंकि परमात्मा जो है वो कह रहे हैं सत्संग में कि मर्यादित भगत की टेंशन परमात्मा से देखी नहीं जाए। हाँ भगत जी। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी, जैसे मेरी 3 बेटियां हैं। जब मैं सुबह का नित्य ने करता हूँ तो एक टांग खींचेगी, एक ये खींचेगी, तो बड़ा अजीब टाइप का लगता है मुझे। माँ भी है, अब माँ एक को संभाले के दोनों को संभाले। मैं नित्य सुबह इतना जोर से चलाती, एक तो 2 अंदर से अब क्या कहूँ, अब इस समय क्या स्थिति होती है मेरी, जब ऊपर से चिल्लाती है तो मैं नित्य नियम करता हूँ। मेरे को बहुत अजीब सा लगता है चीज को लेके। और दूसरी बात, जैसे मैं सुबह भोग लगा देता हूँ, जैसे जो खाना बनता है सुबह घी से, देसी घी में सुबह चीनी लगा के जो लगा देता हूँ, जैसा भी उसमें मैं खाता हूँ। मेरे बेटियां भी खा लेती हूँ, ऐसा तो नहीं है भगत जी। सत्साई भगत जी, अगर आपकी बेटी की उम्र भगत जी 3 साल से कम है, तब तो अगर आपके साथ वो खाना खा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 साल से उनकी उम्र ज्यादा है और वो अनुद्देशी है, संकल्प दीक्षा भी उन्होंने नहीं ली है, तब आप उनके साथ खाना ना खाएं। उन्हें खिला सकते हो अपने हाथ से, लेकिन उनका बचा हुआ आप ना खाएं। दूसरी बात, जब आप नित्य नियम करते हो तब आप बता रहे कि वो बच्चे शरारत करते हैं, बच्चे की ये स्वभाव होता है शरारत करने का। शरारत करने आपके नित्य नियम पर उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी, आप अपना ध्यान वहाँ लगाए रखिए। बीच बीच में अगर आपको किसी कारण से रुकना भी पड़ जाएगा, उन्हें डांटना भी पड़ जाए, हालांकि डांटते नहीं है, प्यार से हटाना भी पड़ जाए तो आप रोक सकते हो, उसमें नित्य नियम खंडित नहीं होता है ना। और उसके बाद ध्यान रखो कि हमने कहाँ वहाँ रोका, गाड़ी ना छूटे, और उसके बाद उनसे कह दो कि बेटा उधर खेल में जाके ऐसे भी कहते या पास में बैठा लो, आराम से बैठाने की कोशिश करो। वो कहते पापा मुझे गोद में ले लो, बहुत शोर मचा दो। गोद में लेकर भी नित्य नियम कर लो, बहुत अच्छी बात है। उनके कानों में गाड़ी जाएगी। इनकी बेटी तो काफी बड़ी हुई। फिर मैंने करा है, मेरी बेटी है बड़ी वाली, थोड़ी माइंडेड तो बहुत वो नहीं है, ज्यादा बोलती नहीं है। उसके अंदर पता नहीं क्या है, ना बोल 5 साल की होगी, ढंग से बोलने नहीं पाती है। मैं आपको नहीं बताऊँ। कोई बात ना, उन्हें नित्य नियम में बैठाने की कोशिश क्या करो। ये परमात्मा की जो है वचन रूपी दवाइयाँ कान में जाएगी, असर करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है भाई जी। और पास में बैठाने की कोशिश करो भगत जी हाँ, 1 मिनट जरा भगत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताएं पूरा कहाँ से आए, कैसे, पूरी जानकारी। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। इस दास यूपी काशी बनारस का रहने वाला है। हिमाचल में यहाँ कार्य करता है। बत्ती तो मैं आश्रम में नाम तो ले चुका हूँ, और पवन दास के भगत के कांटेक्स से हम आज यहाँ संगति में मैंने आए हैं परमात्मा के दया से। और हमारा शंका ये है कि घर में किसी का अचानक किसी का दुर्घटना हो गया तो घर में कर्म कांड कैसे करना है, और साथ संगति से हमको कैसे बने जोड़ना है। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। सत्साई भगत जी। भगत भाई, आप अकेले नाम दीक्षित है परिवार में? जी, और हमारे घरवाली है। अच्छा, भाई है। तो परिवार के साथ रहते हैं आप लोग? जी जी। यानी कि आपके जो मम्मी पापा हैं और जो भाई बंधु हैं वो नाम दीक्षित नहीं है ना? ये भाई हम
से छोटा है, वो नाम तो ले चुका है, अच्छा खाली पापा मम्मी मैंने अच्छा। वो नहीं लिए। मतलब कि जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि अगर घर में कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तो दुर्घटना भी कई प्रकार की होती है। तो ऐसे अगर नॉर्मल कोई घटना घटित हो जाए, उसमें कोई कर्मकांड नहीं होता। उसमें तो आप जैसे घरेलू, हो सकता है आप बड़े हैं या छोटे परिवार में? नहीं, हम बड़े हैं। सबसे बड़े। तो बड़े लड़के होने के नाते आपका जो दायित्व बनता है, वो आप दायित्व पैसे के रूप में कर सकते हो, सही हो। लेकिन कोई ऐसा कर्म ना करना जो अपनी भक्ति मर्यादा के विरुद्ध हो, जिसमें किसी देवी देव की पूजा हो। जैसे कोई त्योहार आ गया, आपसे कहें कि भाई यहाँ आरती पर खड़े हो जाओ, या आरती उन्होंने कर ली, आरती का बचा हुआ भोजन भी खा लो, है ना। या और कोई सहयोग कर दो कि भाई मैं करूंगा कुछ नहीं, खिलाओ भाई, सामान ला के दे दिया, सामान भी ला के नहीं देना। आपको अगर सहयोग करना ही है बड़े होने के नाते, तो आप पैसे दे सकते हो। उन्हें क्या करना है, कहाँ से क्या सामान लाना है, वो उनकी अपनी टेंशन है। उसमें हमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना, चाहे वो राजी रहें या नाराज रहें। दूसरा, अगर कभी घर में अचानक कोई ऐसा भगत भाई हो और अकेला हो, या उसकी मिसेस हो, और उनके घर में कोई ऐसी घटना घटित हो जैसे कोई एक्सपायर हो जाए, तो ऐसे में जो कर्मकांड किए जाते हैं, मरने के उपरांत जो कर्मकांड किए जाते हैं जगत वालों के तहत, उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ना करना है, वो विशेष ध्यान पूर्वक सुनने योग्य बातें हैं। अपने एक्सपायरी की जो घटना है, वो चाहे घर में हो या किसी के पड़ोस में हो या रिश्तेदारी में हो, आपको पता चल गया, आप जा सकते हो, जाना मना नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद आप एक फॉर्मेलिटी के तहत गए, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, मरने के बाद तो वहां मिट्टी रह गई, बाकी सब फॉर्मेलिटी होती है, बाकी कुछ भी सजीव नहीं होता वहां पे। आप गए, जैसे भी आपको शोक व्यक्त करना है या जाके शामिल होना, आप आ गए। शमशान तक आप जा सकते हो। लकड़ी देना वाली बात होती है, लकड़ी देने को भी परमात्मा ने एक सत्संग में बताया है ना। लेकिन इसके साथ कुछ संस्कार होते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि लकड़ी देने के बाद कुछ एक दिन का फेंका जाता है ऐसे बाद में चलते वक्त। मतलब ऐसी कोई परंपरा आपको नहीं करनी जो समाज में कोई पारंपरिक तौर पर वहां प्रचलित हो। जैसे वहां से लास्ट में आते वक्त घर के बाहर एक बर्तन रखा होता है मिट्टी का, उसमें पानी भरा होता है और नीम की टहनी होती है, उसमें अंगूठा डुबोते हैं अपना, या कुछ मिट्टी की कंकड़ उठा के ऐसा करके फेंक देते हैं। हाँ, या घर पे आके पहले सब लोग इंतजार करते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो गए, बैठ गए, बैठने के बाद उन्होंने नाम लिया और खड़े हो गए। ऐसा भी कुछ भी कर्मकांड हमें नहीं करना। सीधी सी बात है, शामिल हो, आपको वहां जाना, शमशान घाट से उसके साथ चले जाओ, अग्नि देने का जो काम जो भी करना है उसे करो। आपको नहीं करना, जो करने वाले वो करें, है ना। इसके बाद लकड़ी वकड़ी देनी दे दो, क्योंकि ये लकड़ी देने का उद्देश्य कोई कर्मकांड से नहीं है, उसके शरीर को सुहा करना है, नष्ट करना है, मतलब राख बनानी है उसकी, और कोई दूसरा उद्देश्य उसका नहीं होता है। हाँ ठीक है, यहाँ तक कि कंधा देने तक को भी मना नहीं किया। आप चाहो तो कंधा भी दे सकते हो, कंधा देने को भी मना नहीं किया है। लेकिन अन्य जो परंपराएं हैं वो सब नहीं करनी है हमें, किसी भी प्रकार की। उस दिन कोशिश करो वहां का पानी भी आप ना पियो। अगर आपको ये जानकारी हो कि इस घर में पहले से ही ऐसे लोग हैं जो मांस मदिरा या अखाद्य वस्तु का सेवन करते हो, वहां पानी उस दिन ना पियो। उस दिन क्या पी नहीं ना वहां तो, और उस दिन तो अपना कोशिश करो कि जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी हो और सबको कह के सच साहेब और चले आओ। ये भाव होना चाहिए। अगर ये काम घर पे हो जाता है और घर पे आप बड़े होने के नाते आपसे सहयोग मांगा जाता है कि ये काम करो, तो आप हाथ जोड़ के कह दो कि ये रहे पैसे, आपको जो करना है करो, भाई मैं आपका किसी भी मामले में सहयोग यहाँ नहीं करूँ। आरती जो है लगातार करनी है, उसमें मरने में भी होनी है, केवल गई। हाँ, ये नहीं छोड़नी है, ये तो कभी नहीं छोड़नी, कभी भी। मेरे साथ हुआ जब मेरे पापा एक्सपायर हुए
तो मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि सात संगति तो ये अब आके चली है। पहले तो घर से जोड़ देते जब बरवाला कांड भी नहीं हुआ था, इससे पहले की बात है। मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो घर वालों ने हाँ भंडारे के लिए लाइन लगा लो, सात संगति भी चलती रहेगी। थोड़ा सा इधर कुछ रख जाओ। तो मेरे से वो कहा गया कि चलो भाई पापा के फूल लेने चल रहे हैं, वो हड्डियां जो भगत जी इधर आ जाओ आगे ऊपर। अब हम चले गए। उसी दिन संयोग से क्या हुआ, दोपहर का समय हुआ, मुझे आरती का समय था मेरा। मैंने अपनी आरती लगा दी दोपहर की रमैनी में। तो हमारा भाई कहने लगा भाई इस मोबाइल को बंद कर ले। पहले मोबाइल से करते थे, हमें पहले तो पता ही नहीं था। कौन से वाले? मैंने कहा भी ये तो बंद होगा ना, तुम्हें अपना काम करना, अपना काम करो, मेरा काम ये चलेगा, ये बंद नहीं होगा। नीचे पापा की वो डेड बॉडी पड़ी थी और ऊपर अपना जोत जगा के प्रणाम करके नित्य नियम करके तब नीचे आया। और काम कभी हमें कोई रोकना नहीं कभी। ये जो है और भी किसी भगत भाई की किसी भी प्रकार की कोई शंका या ज्ञान आधारित कोई बात ऐसी है जिन पर चर्चा करना अति आवश्यक हो, इसे इधर कर लो, चादर को, और इधर जगह हो जाएगी। आप आगे को आ जाओ। तो भंडारा लेने के बाद बैठ के चर्चा करेंगे पूरा दिन परमात्मा के लिए। आज आ जाओ, आगे आ जाओ भगत जी, आ जाओ यहाँ को आ जाओ। बस ये पीछे को बैठ जाओ। शंकर दीक्षा भगत भाई कह रहे थे अभी भंडारा कर लेना आराम से।